बागियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवार जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, बगावत करके उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। कांग्रेस के भी 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और शिवसेना शिंदे गुट के 7 बागी वो भी मैदान से हट गए। शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अजित पवार गुट के 7 बागी चुनावी मैदान से हट गए हैं। एनसीपी शरद पवार के 4 बागियों ने नाम वापस ले लिया। अजित पवार गुट के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के 7 बागी मैदान में। अणुशक्ति नगर से अविनाश राणे ने नाम वापस ले लिया है। नवाब मलिक की बेटी अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार हैं सना मलिक और अविनाश राणे, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो कुल 49 बागी ऐसे जो मुसीबत बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सीधे रुक करते हैं वैभव परब, हमारे संवाददाता इस पर हमें जानकारी देंगे। वैभव, बगावत इस बार काफी देखने को मिली, लेकिन 49 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। पूरी खबर क्या है और कौन से वो नाम जिन पर नजर है जिन्होंने नाम वापसी नहीं लिए? शिरीन, समझ लीजिए 39 लोगों ने, बागियों ने अगर अपना नामांकन वापस लिया है, फिर भी 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस पूरे मैदान को हिला सकते हैं। 39 लोगों को मनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार, सभी बड़े नेताओं ने किए, लेकिन 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने नेताओं की नहीं सुनी है। कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार पीछे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, फोन पे लगातार भेजे, घर के बाहर आदमी खड़े किए, लेकिन इन 28 लोगों ने इन नेताओं की नहीं सुनी। अब मुंबई की बात करेंगे तो देखो, कल परसों में एकनाथ शिंदे ने स्वीकृति शर्मा है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उनकी पत्नी को सीधा विधान परिषद को ऑफर दिया था, इसलिए उन्होंने पीछे हट लिया। अब जिशान सिद्दीकी की मुश्किलें कम नहीं होती आ रही है। जिशान सिद्दीकी के सामने कुणाल सरमड़कर है जो बांद्रा ईस्ट से है, उनके सामने यूबीटी के वरुण सिरदर से जो यंग लीडर है, यानी तीनों यंग नेता है जिनके साथ ये मुकाबला होने वाला है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो गोपाल शेट्टी जो मुंबई में बड़ा नाम है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इनकी बगावत रोकने की कामयाबी विनोद तावड़े जी को आई। विनोद तावड़े जी सुबह उनको मिले, बातचीत की और इन्होंने अपनी जो नामांकन है वो पीछे ले लिया। अब पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, करीबन नासिक हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, ऐसे बड़े बड़े नाम है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 49 बागियों ने भले ही अपना नाम वापस ले लिया हो, लेकिन 28 ऐसे अभी भी हैं जो खेल पूरा महाराष्ट्र में बिगाड़ सकते हैं। शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर एक ये भी है कि वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी को हटा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा था कि किसी भी पद पर रश्मि शुक्ला की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की डीजीपी हटाई गई हैं। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नाम रश्मि शुक्ला। कल तक महाराष्ट्र की डीजीपी थी रश्मि शुक्ला, लेकिन आज चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से हटा दिया। ईसी ने कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला के डीजीपी रहने पर कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की आशंका जाहिर की थी। कांग्रेस चुनाव आयोग के इस कदम पर अपनी पीठ थपथपा रही है। के निष्पक्ष होने में एक प्रश्न लगा हुआ था, तो मैं समझता हूं कि शायद इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय के बाद एक सही निर्णय लिया है। चुनाव से ठीक पहले डीजीपी जैसे अहम पद पर बदलाव होना बड़ी खबर है और विपक्ष इस पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वहीं बीजेपी के निशाने पर महाविकास अघाड़ी है। पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था, और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां से हो रहा था। आज निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ, तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती। रश्मि शुक्ला का नाम विवादों में पहले भी आता रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थीं। तब कुछ सीनियर नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के लिए उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें, सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के नाम महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का खिताब है। 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रह चुकी हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक हंसालकर को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां पर भी चुनाव है, लेकिन उपचुनावों की तारीख बदल गई है और तारीख बदलते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई है। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। लेकिन जिस तरह से तारीख में बदलाव हुआ, उसको लेकर सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि टालेंगे तो बहुत बुरा हारेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी इसे हार का डर बता रही है, तो कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। कोई हलचल मची हुई है, तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे। अब 13 तारीख के जगह अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बता दें कि चुनाव की तारीखों में बदलाव कार्तिक पूर्णिमा की वजह से हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है, उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था। चूंकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा। अब विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि कार्तिक पूर्णिमा की तारीख तो पहले से तय थी, फिर बाद में बदलाव क्यों किया। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मझबा